जय हिंद बच्चों। आज जो है हम परिमेय संख्या जो है जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो चलते हैं परिमेय संख्या को सीखने के लिए। चलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखिए इसको जानने से पहले हम चार जो है समीकरण लेंगे और उस पे जो है हम लोग विचार करेंगे। देखिए पहले जो है ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2x = 3 है और एक जो है 5x - 7 = 0 है। एक इक्वेशन और लेते हैं 2x - 5 = 0। फिर लेते हैं 7x + 1 = 0। इस पे जो है सभी लोग जो है विचार कीजिए कि क्या होगा। जैसा कि हम 7th में पढ़ चुके हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे क्या करना है, अगर 2x = क्या होगा, ये गुना में 2x = 3 तो ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या होगा, ये 5x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7। ये माइनस जो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/5। क्या लिख सकते हैं, 7/5। अब इस पे विचार कीजिए, ये 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5, और x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, 7x + 1 = 0 है, तो 7x बराबर क्या होगा, -1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए x बराबर क्या होगा, -1/7 हो जाएगा। यानी आप यहां पे देख सकते हैं कि एक क्या है, अंश है, और एक क्या है, हर है। यहां भी ऊपर क्या है, अंश है, और नीचे क्या है, हर है। अंश बाय हर के रूप में x आता है। यहाँ पे भी जो क्या आता है, अंश बटा हर के रूप में आता है, और यहां भी क्या आता है, अंश बटा हर के रूप में आता है। ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पे देखा कि x बराबर क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो हम परिमेय संख्या जो कहते हैं वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी पूर्णांक, 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 ये भी पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है हम इससे पहले के वीडियो में समझा चुके हैं। अब जो है परिमेय संख्या के परिभाषा क्या होगा, वैसी परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक शर्त होना चाहिए। क्या शर्त होना चाहिए, ये जो भैया आपका q है, q 0 नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, p और q क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, आपका पूर्णांक है। ये p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। q जो है 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पे थोड़ा सा हम लोग जो है क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए ये 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 से हम 1 में भाग दे रहे हैं, 0 से 2 में भाग दे रहे हैं। जो
जीरो जीरो से 3 में भाग, जीरो में 3 में जीरो से भाग दे रहे हैं और 4 में जो है जीरो से भाग दे रहे हैं। तो ये सभी जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अनडिफाइंड। ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग लिए Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जो है, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। किसके? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल को। देखिए एग्जाम्पल अगर लेते हैं, यानी उदाहरण, उदाहरण हम लेंगे कौन सा? जैसे 2/5 -2/5 -3/5 1/7 3/7 -19/46 16/125 17/8 13/31,225 51/8 51/17 -51/68 इत्यादि। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। साथ में भी और जानेंगे कि 0 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 1 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 2 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 3 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 4 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। -5 भी लीजिए तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब ये सभी जो है परिमेय संख्या क्यों है भाई? क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। कैसे P/Q के रूप में लिखिएगा? अब देखिए P/Q के रूप में कैसे हम लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए। 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3/1 भी लिख सकते हैं और 4/1 भी लिख सकते हैं और -5/1 लिख सकते हैं। यानी इसको जो है, इस संख्या को जो है 0 1 2 3 4 -5 को जो है हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो है ये सभी संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब जो है एक सवाल सभी के मन में होगा, मेरे भी मन में है कि सर क्या सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल, ये सभी जो है परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या जो होता है वो कहां से शुरू होता है? जो बचपन से गिनते आ रहे हैं, किसका? 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक? अनंत तक। अब देखिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है भाई? 0 से शुरू होता है। कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक? प्लस अनंत तक जाता है। अब एक आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? प्लस अनंत तक। आप यहां पे देख सकते हैं बाबू, ये सभी को हम जो है क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। 2 को
2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, 5 को 5/1, 6 को 6/1 और 7 को 7/1, 8 को 8/1 लिख सकते हैं। अब जो है इसको क्या करेंगे, -1/1, सॉरी माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक -4/1, -3/1, -1/1 भी अगर देंगे तो तब भी क्या होगा, मेरा 2 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि -2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -2। 1 से भाग दीजिएगा तभी -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1/1, 0/1, 1/1 जो आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या आ जाता है, सभी में 1/1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को जो है हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे, क्या करेंगे, नोट करके लिखने, नोट लिखिएगा, लेकिन नोट में नहीं लिखना है, ठीक है। नोट लिखना है लेकिन नोट में नहीं लिखना है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, परिमेय संख्या का कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, घर में भाई बहन है ना, एक सही होता है, एक गलत होता है। देखिए, उसी तरह जो है परिमेय संख्या, मान लीजिए अगर एक इधर लड़का है तो इधर क्या होगा, लड़की होगा, क्या होगा, लड़की होगा। अगर इधर सही है तो इधर क्या होगा, एक तरफ गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। जब गलत होगा तो परिमेय संख्या जो होता है वो दो तरह का होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये सही और ये लड़का वाला जो है ये क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। और ये लड़की और लड़का जो है वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। कौन सा, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी ये प्लस वाला होगा और ये इधर क्या होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है। यानी परिमेय संख्या कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या में जैसे 1/2, 1/3, 5/4, 6/7, 9/125, 17/18, नहीं 19/20, 4/5, 3/5, 2/5, 6/5, 7/5, 19/46, 77/11, ये सभी क्या है, इत्यादि। ये सभी क्या है आपका, धनात्मक परिमेय संख्या। क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। उसी तरह जो है हम लोग क्या देखेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे आपका -2/5, -7/5, यानी जितने भी प्लस है अगर इसमें माइनस कर देंगे तो सभी क्या बन जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे में आपका -1/3, -1/7, -2/7, और ले लीजिए उधर -3/7,
-4/7, -5/7, -6/7, -8/7, -19/30, -17/18, -4/5, नहीं, -5/7, -2/3। और कोई उदाहरण ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं आप। 13/625, -13/625, -25/10। ये सभी क्या है? आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या इत्यादि। और आप जो है उदाहरण लेकर बना सकते हैं। ऊपर में कोई भी संख्या ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि 5 ले लीजिए, नीचे कोई भी संख्या ले लीजिए, कौन सा, मान लीजिए 15 ले लीजिए, तो भी ये क्या होगा? परिमेय संख्या आ जाएगा। 8 बटा क्या ले लीजिए, 25 ले लीजिए, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हमने देखा क्या कि परिमेय संख्या जो है क्या होता है, उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हमने जाना। अगले क्लास में जो है इसके गुण धर्म के, परिमेय संख्या का जो गुण धर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।